नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको आईपीओ एनालिसिस के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक तरह का निवेश है जिसमें कंपनियां अपने शेयरों को सार्वजनिक भागीदारी में लाती हैं। इसके माध्यम से कंपनियां पूंजी जुटाकर विकास के लिए निवेश करती हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने शेयरों को पहली बार बाजार में लेकर जाती है। यह उन निवेशकों को मौका देता है जो कंपनी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी निवेशकों से पूंजी जुटा सकती है, जिसका वित्तीय सहायता करने में मदद मिलती है। एक निजी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन निजी निवेशकों के लिए अपने निवेश से पूरी तरह से लाभ प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर वर्तमान निजी निवेशकों के लिए शेयर प्रीमियम शामिल होता है। इस बीच यह सार्वजनिक निवेशकों को पेशकश में भाग लेने की भी अनुमति देता है। आईपीओ प्रक्रिया विभिन्न चरणों से गुजरती है। सबसे पहले कंपनी को एक निवेशकों के लिए पंजीकरण दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके बाद कंपनी सेबी को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है। अगले चरण में एक वित्तीय सलाहकार के साथ मिलकर कंपनी निवेशकों के लिए शेयर की मूल्य निर्धारण करती है। आखिरकार शेयरों को खरीदने का अधिकार निवेशकों को प्राप्त होता है और शेयर बाजार में लिस्ट होते हैं। आईपीओ कंपनी के लिए न केवल पूंजी जुटाने का माध्यम होता है, बल्कि यह उसके विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आईपीओ के बाद कंपनी को अधिक संसाधन मिलते हैं जिन्हें वह नई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकती है। यह नौकरियों की संख्या में भी वृद्धि कर सकता है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का मौका प्रदान कर सकता है। आईपीओ से पहले किसी कंपनी को प्राइवेट माना जाता है। एक प्री आईपीओ निजी कंपनी के रूप में कारोबार अपेक्षाकृत कम संख्या में शेयरधारकों के साथ बढ़ा है, जिसमें संस्थापकों, परिवार और दोस्तों जैसे शुरुआती निवेशकों के साथ साथ उद्यम पूंजीपतियों या पेशेवर निवेशक शामिल हैं। आईपीओ किसी कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह कंपनी को बहुत सारा पैसा जुटाने की सुविधा प्रदान करता है। इससे कंपनी को बढ़ने और विस्तार करने की अधिक क्षमता मिलती है। बढ़ी हुई पारदर्शिता और शेयर लिस्टिंग विश्वसनीयता भी उधार ली गई। धनराशि की मांग करते समय बेहतर शर्तों को प्राप्त करने में मदद करने में एक कारक हो सकती है। किसी कंपनी के आईपीओ शेयरों की कीमत अंडरराइटिंग उचित परिश्रम के माध्यम से तय की जाती है। जब कोई कंपनी सार्वजनिक हो जाती है, तो पहले से स्वामित्व वाला निजी शेयर स्वामित्व सार्वजनिक स्वामित्व में परिवर्तित हो जाता है और मौजूदा निजी शेयरधारकों के शेयर सार्वजनिक व्यापार मूल्य के लायक हो जाते हैं। शेयर हामीदारी में निजी से सार्वजनिक शेयर स्वामित्व के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर निजी से सार्वजनिक में परिवर्तन निजी निवेशकों के लिए नकदी अर्जित करने और अपेक्षित रिटर्न अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। निजी शेयरधारक सार्वजनिक बाजार में अपने शेयर रख सकते हैं या लाभ के लिए उनका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा बेच सकते हैं। आईपीओ को मूल्यांकन करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि आर्थिक विश्लेषण, कंपनी के विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन आदि। एक उपयुक्त मूल्यांकन करने से पहले निवेशकों को कंपनी के वित्तीय परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए, जिसमें वित्तीय रिपोर्ट्स, आर्थिक संख्याएं और निवेश के प्रति कंपनी की दिशा निर्देशिता शामिल होती है। निवेशकों के लिए सुझाव: कर्ज पर हो नज़र। जिस भी कंपनी के आईपीओ में आप निवेश करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी पहले ही निकाल लें। जिसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होती है कर्ज की। कई कंपनी आईपीओ केवल कर्ज उतारने के उद्देश्य से लाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा निवेशक शेयर खरीदेंगे, उतने ज़्यादा कंपनी के शेयर का भाव बढ़ेगा। इसीलिए पहले चेक कर लें कि कंपनी कर्ज उतारने के लिए क्या कर रही है, उसके पास कितनी नकद राशि है कर्ज उतारने के लिए। सारी जानकारियां लेने के बाद ही निवेश करें। रिसर्च है ज़रूरी। आईपीओ में निवेश करना हो या अन्य जगह, आपको रिसर्च अच्छे से करनी होगी। किसी की देखा देखी या किसी के कहे अनुसार आईपीओ में निवेश नहीं करें। आपको पहले देखना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, उसे फ़ायदा कितना हो रहा, कहीं लॉस में तो नहीं। साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि आगे कंपनी की ग्रोथ होने की कितनी संभावनाएं हैं। आपका उद्देश्य हो साफ। आपको ये पता होना चाहिए कि आप आईपीओ में निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं या प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या आपको इतने ही निवेश पर कहीं और बेहतर रिटर्न हासिल हो सकते हैं?
ऐसे अन्य कई सवालों के जवाब अपने आप से करें और उसके बाद ही निवेश का फैसला करें। आईपीओ निवेश के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन सावधानीपूर्वक निवेश की आवश्यकता होती है। आपको वित्तीय समझदारी और अनुसंधान के साथ निवेश करना चाहिए। आशा है कि आपको यह जानकारी आईपीओ एनालिसिस के विषय में मददगार साबित होगी।